आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की दुनिया के कुछ ऐसे गुमनाम हीरोज के बारे में जिनके बिना शायद हमारे स्मार्टफोन, हमारी गाड़ियां और यहाँ तक कि हमारे घरों की दीवारों पर लगा पेंट भी मुमकिन नहीं हो पाता। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक चमकदार पत्थर, एक मजबूत धातु और एक एनर्जी सोर्स, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस मिस्ट्री को सुलझाना शुरू करते हैं और इसकी चाबी हमें मिलती है पीरियोडिक टेबल के ठीक दिल में, एक ऐसी जगह जहां केमिस्ट्री के सबसे अनोखे खिलाड़ी रहते हैं। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में। ये वो जगह है जहां साइंस के कुछ सबसे कमाल के करतब होते हैं। तो पेश है हमारी कहानी के हीरो, डी ब्लॉक के तत्व, जिन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण धातु के नाम से भी जानते हैं। यही वो एलिमेंट्स हैं जो उन सभी सवालों का जवाब है जो हमने शुरू में पूछे थे। अब देखिए, इसकी साइंटिफिक परिभाषा बहुत सीधी सादी है। डी ब्लॉक का तत्व वो होता है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहरी शेल में नहीं बल्कि उससे ठीक अंदर वाले शेल के डी ऑर्बिटल में जाता है। बस यही एक खासियत है जो उन्हें उनकी सारी सुपर पावर्स देती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। डी ब्लॉक में 4 पूरी सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D और 6D, जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक फैली हुई हैं। लेकिन इन्हें संक्रमण या ट्रांजिशन तत्व कहते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ इनकी जगह की वजह से है या इसके पीछे कोई गहरा केमिकल रीजन भी है? चलिए इसे समझते हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि इसके 2 जवाब हैं। एक तो सीधा साधा जवाब है कि ये एस ब्लॉक की रिएक्टिव धातुओं और पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। लेकिन असली टेक्निकल परिभाषा ज्यादा सटीक है। एक तत्व को ट्रांजिशन मेटल तभी माना जाएगा जब उसके एटम या आयंस में डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा न हो, मतलब आंशिक रूप से भरा हो। और यही टेक्निकल डेफिनेशन एक बहुत ही जरूरी एक्सेप्शन यानी एक अपवाद को जन्म देती है। मतलब ये कि डी ब्लॉक के सारे तत्व असल में ट्रांजिशन मेटल्स नहीं हैं। जिंक, कैडमियम और मर्करी, जो कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं, उन्हें टेक्निकली ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल हमेशा पूरी तरह से भरा होता है, जिसे D10 कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो अब जब हमें पता चल गया है कि असली ट्रांजिशन मेटल्स कौन हैं, तो चलिए उनकी उन खासियतों पर एक नज़र डालते हैं जो उन्हें इतना अनोखा और यूज़फुल बनाती हैं। ये है उनकी असली सुपर पावर्स। उनका आधा भरा डी ऑर्बिटल ही उन्हें ये सारी अद्भुत प्रॉपर्टीज़ देता है। जैसे वो इंद्रधनुष की तरह रंगीन कंपाउंड्स बनाते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, मतलब वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करते हैं और बड़ी आसानी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और अलॉयज़ यानी मिश्र धातु बना लेते हैं। अच्छा, उनकी सबसे आकर्षक खासियत में से एक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबने देखा होगा कि ट्रांजिशन मेटल्स के कंपाउंड्स अक्सर बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका राज छिपा है डी ट्रांजिशन में। होता यह है कि जब सफ़ेद रोशनी इन कंपाउंड्स पर पड़ती है तो उनके डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कुछ खास रंगों की एनर्जी को सोखकर ऊंचे एनर्जी लेवल पर कूद जाते हैं। अब जो रंग सोखे नहीं गए वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वही रंग हमारी आंखों को दिखाई देता है। इनकी एक और सुपर पावर सीधे इनके इलेक्ट्रॉनों से जुड़ी है, खासकर उन इलेक्ट्रॉनों से जिनका कोई जोड़ीदार नहीं होता, जिन्हें हम कहते हैं अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये कनेक्शन बहुत सीधा है। किसी भी एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर इस बात पर निर्भर करता है कि उसके डी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतनी ही मजबूत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी तक तो हमने केमिस्ट्री की बात की है ना, लेकिन इन एलिमेंट्स की असली खूबसूरती तो इस बात में है कि ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया को कैसे आकार देते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। अरे, ये तो हर जगह है। लोहा और प्लैटिनम जैसे कैटलिस्ट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस को चलाते हैं। स्टील और पीतल जैसे अलॉयज हमारी बिल्डिंग्स और मशीनों की रीढ़ हैं। उनके रंगीन कंपाउंड्स पेंट और आर्ट में जान डाल देते हैं। यहाँ तक कि हमारी बैटरीज में भी निकल और कैडमियम जैसे तत्व होते हैं। और हाँ, MRI मशीनों में गैडोलिनियम जैसे तत्व शरीर के अंदर की तस्वीरें लेने में मदद करते हैं। तो अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, डी ब्लॉक तत्वों के
N-1 d इलेक्ट्रॉन्स ही उनके रंग, चुंबकत्व और बदलती ऑक्सीडेशन स्टेट्स जैसी खासियतों का राज हैं, और यही चीज उन्हें इतना यूजफुल बनाती है। और आखिर में एक सवाल, अगर ये तत्व सच में कुदरत के सबसे शानदार टूलकिट का हिस्सा हैं, तो ये सोचना कितना रोमांचक है कि आने वाले समय में हम इनसे और कौन सी नई और अद्भुत चीजें बनाएंगे। क्या पता अगली बड़ी खोज इन्हीं में से किसी तत्व से जुड़ी हो।